आपको हमारा चैनल डेवलप गुरु में स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय रेलवे का महत्वपूर्ण रेल न्यूज। आखिर तक जरूर सुनेगा और अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ऐसे न्यूज में ही लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में पैसेंजर, मेमू और लोकल ट्रेन चलाने की कवायद तेज हो गई है। जोन से भेजे गए परिचालन के प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड ने तो सहमति जता दी है। हालांकि इसके फैसला राज्य सरकार को करना होगी। इसके लिए बोर्ड ने साफ कह दिया कि पहले इस संबंध में सरकार से चर्चा करें। जोन से राज्य सरकार को पत्र भेजा गया है। भारतीय रेलवे विश्व का पहला प्रदूषण रहित रेलवे बनने की दिशा में अग्रसर है। अगले 3 सालों में सभी ट्रेन डीजल मुक्त हो जाएगी। इससे पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने की बड़ी सहायता मिलेगी। रेलवे को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने और जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध करने के लिए जो कार्यक्रम तैयार किया गया है, उससे वर्ष 2030 तक रेलवे अनेक मार्ग पर बुलेट ट्रेन और सेमी बुलेट ट्रेन सेवा देने कामयाब हो जाएगी। ये बातें केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है। छोटी से बड़ी लाइन में बदल गए उज्जैन फतेहाबाद सेक्शन का निरीक्षण 11 फरवरी को कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS करेंगे। लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था, लेकिन अब इसकी तारीख तय हो पाई है। गया रेलवे स्टेशन से खुलने वाले मेमो ट्रेनों का मेंटेनेंस का काम गया मेमो शेड में शुरू हो गया है। गया में मेमो शेड बनने में रेलवे अधिकारी को लगभग 3 वर्ष लग गया है। बताया जाता है कि 90 करोड़ रुपए की लागत से मेमो शेड बनाया गया है। अब ट्रेनों का मेंटेनेंस करने में रेलवे अधिकारी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। असम की तर्ज पर बालिया में भी करीब 4 किलोमीटर लंबे बोगीबिल ब्रिज बनाने की तैयारी है। गंगा में रेलवे पुल और सड़क ब्रिज साथ साथ बनेगी। ऊपर ट्रेन चलेगी, जबकि नीचे वाहन। आरा से सूर्यमनपुर होकर बालिया तक नई रेल लाइन का सर्वे को मंजूरी मिल चुकी है। मोहाली में गंगा में बनने वाली रेल पुल के साथ ही अब सड़क पुल भी बनेगा। ये जानकारी सांसद वीरेंद्र सिंह ने रविवार को दी है। हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस से यात्री मणिनगर जा सकती है। रेलवे ने ट्रेन का इस स्टेशन में ठहराव देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा यात्रियों के मांग पर दी जा रही है। 02834 हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन मणिनगर रेलवे स्टेशन में 11:45 पर पहुंचेगी और 11:47 पर रवाना होगी। इसी प्रकार 02833 अहमदाबाद हावड़ा स्पेशल ट्रेन रात 12:25 पर पहुंचेगी और रात 12:27 पर रवाना होगी। पूर्वोत्तर रेलवे के 14 स्टेशन पर आइसोलेशन वार्ड के रूप में खड़े 217 रक्षक कोच अब यात्रियों की सेवा में जुट जाएगा। रेलवे प्रशासन ने इन कोचों को दुरुस्त कर आवश्यकतानुसार यात्री ट्रेन में लगाने के कवायद तेज कर दी है। रेलवे स्टेशन पर मैनुअल तरीके से टिकट चेकिंग की व्यवस्था अब बीते दिनों की बात होगी। मेट्रो स्टेशन के तर्ज पर यहाँ के रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक गेट आधारित टिकट चेकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। पहले चरण में वाराणसी के 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन पर नई व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। इस परियोजना के लिए 4 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। अगर आप ट्रेन से यात्रा करने जा रही है और ट्रेन रवाना होने से 2 घंटे पहले ही स्टेशन पहुंच गई, तो आपको स्टेशन परिसर में
दाखिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। आपको स्टेशन परिसर के बाहर ही इंतजार करना होगा। रेलवे बोर्ड और डिवीजन मुख्यालय ने ये आदेश जारी कर दिया है। बोस्टन डिवीजन प्रबंधक रेखा शर्मा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ट्रेन रवाना होने से 2 घंटे पहले यात्री को स्टेशन परिसर में दाखिल होने की अनुमति ना दिया जाए। बिलासपुर से झारसुगुड़ा के बीच ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगेगी। ट्रैक को इस रफ्तार के लायक तैयार करने के लिए काम शुरू हो गया है। इस वित्तीय वर्ष में काम पूरा हो जाएगा। रफ्तार बढ़ने से यात्री गंतव्य तक जल्द पहुंचेगी। इस बार रेल बजट में विकास पर जोर दिया गया है। यात्री सुविधा के लिए भरपूर फंड मिला है। अब रेलगाड़ियों का टिकट सेकंडों में बुक हो जाएगा। इसके लिए रेल मंत्रालय की कंपनी इंडियन रेलवे टूरिज्म एंड कैटरिंग कॉरपोरेशन IRCTC ने न सिर्फ अपनी वेबसाइट को अपग्रेड किया है, बल्कि अपना पेमेंट गेटवे IRCTC आई पे भी शुरू किया है। ये लाइव हो चुका है। इससे टिकट खरीदने वालों की बुकिंग के लिए किसी बैंक के पेमेंट गेटवे पर भुगतान में लगने वाले समय की बचत होगी। जैसे ही कोई यात्री अपना टिकट रद्द करता है तो उसका रिफंड तुरंत उसके खाते में आ जाएगी। वाराणसी डिवीजन के DRM ने बताया कि 14 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मऊ जंक्शन आनंद विहार के बीच नई ट्रेन का शुभारंभ करेगी। 19 फरवरी से 05-139 मऊ जंक्शन से प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को छोड़ेगी, जबकि 20 फरवरी से आनंद विहार टर्मिनल से बुधवार और शनिवार को छोड़ेगी। लॉकडाउन में बंद लोकल ट्रेनों को 10 महीने बाद शुक्रवार से स्पेशल ट्रेनों के तौर पर शुरू किया जाएगा। रायपुर के स्टेशन से पहले दिन 5 ट्रेन चलेगी। इसके बाद 13, 14 और 15 फरवरी से बची हुई 7-8 लोकल ट्रेन शुरू किया जाएगा। सभी 12 लोकल ट्रेन को चलने के लिए रेलवे बोर्ड ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। 1930 में हार्ट्सवेल क्लार्क ने इंग्लैंड में 3 लोकोमोटिव स्टीम रेल इंजन का निर्माण किया था, जिसमें से 2 लोकोमोटिव इंजन अब इस दुनिया में नहीं है। एक लोकोमोटिव स्टीम इंजन बिहार के रीगा शुगर मिल कंपनी में साल 1933 से 2010 तक सेवा दे रही थी, जिसे अब भारतीय रेलवे को सौंप दिया गया। तो आज का न्यूज़ कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।